हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 में। और आज के इस रीडिंग में हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले ये जान ले कि ये रीडिंग जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव है, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करेगी उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं करेगी उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, बिल्कुल अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस और क्लियर गाइडेंस मिल सके। ठीक है, तो चलिए फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार एंड लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 5 ऑफ वैंड की एनर्जी आ रही है। ओके, नेक्स्ट वी हैव एनर्जी ऑफ 3 ऑफ वैंड्स, ग्रेट। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, The Hanged Man, 6 of Swords, King of Cups. Next we have is King of Swords and bottom में हमारे पास सन की एनर्जी है। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके, एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर भी आप देखोगे तो किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, यानी कहीं ना कहीं आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन है। दिस टाइम पार्टनर हो सकते हो आप लोग, सोलमेट कनेक्शन या एक ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आप लोग हो सकते हो। दैट इज ग्रेट। सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ, आप काफी प्योर सोल हो। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब होता है ना कि दूसरों के बारे में सोचना, तो वो चीज आप करते हो। ठीक है, काइंड हार्ट पर्सन हो आप। ठीक है, काइंड हार्ट पर्सन। ठीक है, और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आजकल आप अपने अंदर बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हो। ठीक है, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मतलब आपके सोच विचार में, आपके एटीट्यूड में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। आपके आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस आ रहे हैं। मतलब आप सिर्फ आपके अंदर ही चेंजेस नहीं आ रहे हैं, बट आप ये भी नोटिस कर रहे होगे कि जितना पॉजिटिव आप महसूस कर रहे हो ना, उतना पॉजिटिव आपके आसपास का एनवायरमेंट भी हो रहा है। अब आपका एनवायरमेंट, जो आपके आसपास का एनवायरमेंट है ना, वो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता जा रहा है, सिर्फ आपके पॉजिटिव होने की वजह से, सिर्फ आपकी पर्सनालिटी, आपके एटीट्यूड में एक पॉजिटिवनेस आने की वजह से। और अब आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, काफी प्रैक्टिकल मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो आप। अब आपने इमोशंस को पीछे छोड़ दिया है, अब आप एक लेवल अप हो चुके हो, यानी कहीं ना कहीं यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर अब आप अपने पार्टनर को चेज नहीं कर रहे हो। अब आप अपने पार्टनर के लिए रो धो नहीं रहे हो, उनके सामने किसी भी चीज के लिए गिड़गिड़ा नहीं रहे हो, वक्त के लिए कोई शिकायतें नहीं है अब आपको किसी से भी। ठीक है, आपने सब कुछ जैसे छोड़ दिया कि भाई जो जैसा है वैसा ठीक है, सही है। तो मतलब देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी जो मैं आपके अंदर देख रही हूँ, जिसकी वजह से आपके आसपास का एनवायरमेंट भी बहुत पॉजिटिव और हैप्पी मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, विच इज वेरी ग्रेट। तो काफी प्रैक्टिकल आप हो चुके हो अपने अंदर आप पॉजिटिव हो चुके हो, एंड आप अपने करियर पर बहुत ज्यादा फोकस करते हो मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ठीक है, अब आप अपने आप को बेहतर बना रहे हो। आपको पता है कि आप जितने पॉजिटिव होगे, आप अपने आप को जितना हील करोगे या आप जितना सेल्फ लव करोगे, उतना जल्दी आपका रिलेशनशिप भी हील होगा। आपको अंदर से भी आप श्योर हो। देखो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना कहीं आप अपने अंदर से भी इस चीज को लेकर श्योर हो चुके हो कि ये ही आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं। ठीक है, यही आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, और जितना मर्जी ये पर्सन, ये शख्स भटक ले, लौट कर इन्हें आपके पास आना है। ठीक है, तो आप अंदर से अब श्योर हो चुके हो, रिलैक्स मुझे नजर आ रहे हो, पहले की तरह स्ट्रेसफुल नहीं हो। ठीक है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में बेसिकली मुझे आप देखने को मिल रहे हो। वहीं पर आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है, देखो कितनी कंफ्यूजन उनके दिमाग में मुझे दिख रही है, स्टकनेस है उनके दिमाग में। ठीक है, अभी तक वो दूसरों के बारे में सोच रहे थे, आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में सोच रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अच्छा, आपके पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर भी हो सकते हैं अगर उनकी किंग ऑफ कप की एनर्जी है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ किंग ऑफ कप एंड किंग ऑफ सोर्ड्स दोनों एक साथ आए हैं। ठीक है, यानी ये व्यक्ति एक स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर हो सकते हैं। ठीक है, मैनिपुलेटर अब कैसे हैं ये पर्सन, या तो ये पर्सन बहुत झूठ बोलते हैं। ठीक है, बड़े बड़े प्रोमिसेस इन्होंने आपके साथ करे हैं, उनको निभाया नहीं, या फिर ये पर्सन कुछ गलत करके गए, यानी कुछ गलत बोलकर आपको गए हैं, अब्यूज कर आपको गए हैं। ठीक है, कि
जिस चीज के लिए ये आज भी शर्मिंदा है कि क्यों इन्होंने ऐसा बोला आपको। ओके, एंड मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको गलत साबित करके गए हैं। ये पर्सन ऐसे हैं जो जिन्होंने क्या चीज करी है ना, ये अगर आपकी लाइफ से जा रहे थे या आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे रहे थे, तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये आपको ही गलत साबित कर रहे थे कि अगर मैं तुम्हारी लाइफ से जा रहा हूं तो उसका रीजन तुम हो। यानी ये आपको ही रीजन ठहरा रहे थे अपने इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन का। ये आपके ऊपर ब्लेम डालकर गए हैं कि ये जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आ रही है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आ रही है। ये आपको गलत साबित कर कर गए हैं। अपनी मैनिपुलेशन टेक्निक्स का इन्होंने पूरा यूज करा है, यू नो। सो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। और इन्होंने जो भी रीजंस दिए हैं वो ये दिए हैं कि आपकी वजह से ये आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे रहे हैं, आपकी वजह से ये रिलेशनशिप टूट रहा है। आप या तो ये पर्सन ने आपको चीट भी करा है, ऑफकोर्स आपको धोखा दिया है, चीटिंग करी है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला है, ठीक है। लेकिन उन चीजों का ब्लेम भी इस व्यक्ति ने जैसे आपके ऊपर डाला हो कि आप इन पर भरोसा नहीं करते हो, या आप इनको चीट कर रहे हो, या आप इनको धोखा दे रहे हो। तो कुछ ऐसा भी आपके पार्टनर ने करा है यहाँ पर, ठीक है। यानी इन्होंने इस तरीके से मैनिपुलेट करा है सिचुएशन को, जहां पर ये अपने आप को बिल्कुल ऐसे इन्होंने साबित कर दिया कि इन्होंने तो कोई गुनाह करा ही नहीं है, ठीक है। जो भी गुनाह या जो भी गलत करा है वो आपने करा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने बहुत ज्यादा अपनी मैनिपुलेशन टेक्निक्स का भी यूज करा है, ठीक है। ये पर्सन, मैं इनकी ऐसी एनर्जी भी देख रही हूं जहां पर इस समय प्रेजेंट एनर्जी में, आज लेट नाइट थॉट्स में भी इस पर्सन के थॉट्स में आप ही चल रहे हो, ठीक है। ये पर्सन लिटरली इस समय भी ये सोच रहे हैं कि आपको रीच आउट करने के बारे में, ठीक है, आपको अप्रोच करने के बारे में ये सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन को पता है कि ये कुछ गलत करके आए हैं, ठीक है, ये गलत करके आए हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, और फिर इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है इस वजह से कि कैसे आपको अप्रोच करें, क्योंकि अब ये कैसे आपको फेस करेंगे, ये खुद ही शर्मिंदा है। कैसे आपको फेस करा जाए, कैसे आपसे बात शुरू करी जाए, कैसे इस कनेक्शन में दोबारा आ जाए, कैसे वापस आए आपके पास। तो इस बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर भी हो सकते हैं, और जितना स्टक, सॉरी गाइज, सो जितना स्टक आप इस रिलेशनशिप में महसूस कर रहे हो ना, लिटरली ये पर्सन भी उतना ही स्टक्ड महसूस करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। और लिटरली यहाँ पर मैं कुछ लोगों की एनर्जी ऐसे भी देख रही हूँ जहां पर अब आप जितना स्ट्रांग हो रहे हो ना, आप जितना सक्सेसफुल हो रहे हो, आप जितनी ग्रोथ को हासिल कर रहे हो, ठीक है, एंड जितना पेशेंस आपके अंदर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब आप, पहले क्या होता था ना, पहले आप इनको कॉल करते थे, मैसेज करते थे, इनको चेस करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। आप इन्हें कोई कॉल नहीं कर रहे हो, कोई मैसेज नहीं कर रहे हो, किसी तरीके से भी इनको चेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो वो चीज भी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा इनसिक्योर महसूस करवा रही है। इस वजह से भी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, ठीक है। उन्हें लिटरली ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई ये पर्सन जो मुझे हर बार कॉल करा करती थी या कॉल करा करता था, ठीक है, ये मुझे क्यों कॉल नहीं कर रहा। तो आपके उनको कॉल मैसेज ना करने की वजह से भी बहुत ज्यादा फर्क उनको पड़ रहा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फर्क इस चीज का भी आपके पार्टनर के ऊपर पड़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। चलिए और भी चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर की और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, क्या उनके दिल में चल रहा है इस समय, क्या उनके दिमाग में चल रहा है इस समय। द माइजर की एनर्जी है यहाँ पर। फ्रेंडलीनेस, ग्रेट, रिसेप्टिविटी, टोटलिटी, बियॉन्ड इल्यूजन, compromise, going with the flow, great, maturity. ओके, सो मैं यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी ऐसे देख रही हूँ आपके पार्टनर, ये देखो माइजर की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। ये पर्सन अपने आप को रोक रहे हैं आपसे बात करने से, ठीक है। इस पर्सन की ऐसी एनर्जी है जहां पर ये व्यक्ति फोर्सफुली अपने आप को रोकता है कि नहीं, मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है, मुझे उससे बात नहीं करनी। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को रोक रहे हैं आपसे बात करने से, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से, ठीक है। जबकि ये पर्सन आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अपने अंदर रखते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। तो यहाँ पर लिटरली मुझे माइजर की एनर्जी देखने को मिल रही है।
साथ ही साथ फ्रेंडलीनेस है, रिसेप्टिविटी है, टोटलिटी है एंड कॉम्प्रोमाइज है। ग्रेट। ये पर्सन आज भी आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, ठीक है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। इनको इनके अंदर मैं लिटरली ना एक अवेकनिंग आते हुए भी देख रही हूँ, यानी ये पर्सन के अंदर वो अवेकनिंग, वो अवेयरनेस आ रही है, जहां पर ये व्यक्ति को एहसास हो रहा है इस चीज का कि कितने गलत थे, ठीक है, इन्होंने कितना गलत आपके साथ करा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस भी इस पर्सन के अंदर आ रही है और अब ये व्यक्ति आपसे माफी मांगना चाहता है और आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है, इस रिश्ते में एडजस्ट करना चाहता है आपके साथ इस रिश्ते में, ठीक है। इनकी एनर्जी में ऐसे भी देख रही हूँ जहां पर कहीं से इनको कोई गाइडेंस भी मिल रही है। अब ये गाइडेंस कोई भी इन्हें हो सकता है दे रहा है, ये कोई इनका कोई फ्रेंड हो सकता है, इनका कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई इनका वेल विशर हो सकता है, या फिर हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर से ये गाइडेंस ले रहे हैं, जहां पर इनको ना लिटरली एक अवेकनिंग दी जा रही है, एक गाइडेंस दी जा रही है कि इन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए। इन्हें इस चीज का एहसास दिलाया जा रहा है कि गलत ये थे। और अभी तक क्या था ना, अभी तक इनके अंदर बहुत डर था कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे या अगर ये आपसे बात करेंगे तो कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो, या कहीं आप इनकी कॉल या मैसेज उठाओ ही ना, या रिप्लाई ही ना करो, ठीक है, या फिर इनको कुछ ऐसा कह दो जो इनकी ईगो को हर्ट कर जाएगा, राइट। तो अभी तक ये डर था इस पर्सन के दिल में, लेकिन जब इन्होंने वो गाइडेंस ली या किसी एस्ट्रोलॉजर, टारो रीडर या किसी फ्रेंड से जब ये गाइडेंस इन्होंने ली है ना, तो इनको कहीं ना कहीं इस चीज की अवेकनिंग हुई है कि इन्हें खुद आपको अप्रोच करना चाहिए। इनको यही गाइडेंस दी जा रही है कि इन्हें खुद डायरेक्ट अप्रोच आपको करना चाहिए, फर्स्ट अप्रोच इनकी तरफ से होना चाहिए। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अब अपने आप को एक्शंस लेने के लिए, या ये पर्सन अपने आप को एक एफर्ट डालने के लिए इस रिलेशनशिप में रेडी करते हुए भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में वो एक कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। यानी इस पर्सन को ना लिटरली ऐसा भी महसूस होता है कि ये पर्सन कभी आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाए। आप अगर इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कमिटमेंट, लॉयलिटी, ऑनेस्टी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पर्सन से, राइट। आप शादी करना चाहते थे, आप चाह रहे थे कि ये पर्सन आपको अपनी फैमिली वालों से मिलवाएं, राइट, आगे बढ़ाएं इस रिश्ते को, एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं इस रिश्ते में, ठीक है। बट ये पर्सन आपके एक्सपेक्टेशंस को अभी तक पूरा नहीं कर पाए। बट मैं यहाँ पर इनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर ये अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और आज रात भी ये पर्सन बहुत ज्यादा इस बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करा जाए। इनको इस चीज का भी स्ट्रांगली एहसास हो रहा है कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। ये टोटलिटी, ठीक है, इनको इनकम्प्लीट फील हो रहा है और इन्हें आपके साथ कनेक्ट होकर इस टोटलिटी को फील करना है, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बिना बहुत ज्यादा अधूरापन, बहुत इनकम्प्लीट भी महसूस करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप दोनों का बॉन्ड हमेशा से बहुत ही अच्छा रहा है, मतलब आपके कनेक्शन को अगर देखा जाना तो बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन आप दोनों का रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन रहा है, राइट। एंड मतलब इट इज दैट आप दोनों फ्रेंड्स से भी कहीं ज्यादा थे, मतलब फ्रेंड तो अब थे ही, एक दूसरे से फ्रेंड्स वाली हर बातें आप शेयर करा करते थे, ठीक है। एंड बट लिटरली मतलब आप दोनों का कनेक्शन उस फ्रेंडशिप से कहीं ऊपर था। अच्छा, कुछ लोगों की रिलेशनशिप में तो मैं ये भी देख रही हूँ कि उनको अभी तक कमिटमेंट भी नहीं मिली है अपने पार्टनर से, ठीक है। अब वो कमिटमेंट रिलेशनशिप की भी हो सकती है, शादी की भी हो सकती है। तो अभी तक आपके पार्टनर को कमिटमेंट, आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट भी नहीं मिली है। बट मैं यहाँ तक जो एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ, तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। ये लिटरली आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाह रहे हैं, ठीक है। देखो, मैच्योरिटी, इनकी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स है, जहां तक कि मैं देख रही हूँ, ये बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, ठीक है। और ये अपनी दिल की फीलिंग्स, अपनी प्रॉब्लम्स, ये कभी आपके साथ ज्यादा शेयर नहीं कर पाते हैं। क्यों शेयर नहीं कर पाते हैं? ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये आपको इतना मेच्योर इनफ नहीं मानते हैं कि अगर आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे तो आप उन्हें समझोगे। तो कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी भी हो सकती हैं जहां पर वो आपके साथ इसलिए भी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर रहे हैं, जहां पर वो आपको इतना मेच्योर नहीं मान रहे हैं, ठीक है। मे बी आप हमेशा उनके सामने अपने हंसी मजाक की आप ज्यादा बातें करते हो, ठीक है, आप सीरियस बातें नहीं करते हो, फिलोसफिकल बातें आप ज्यादा नहीं करते हो। तो मे बी आपका इंप्रेशन उनके सामने ऐसा है जहां पर वो आपको एक इमेच्योर एनर्जीज में देखते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप है और आपसे आपके पार्टनर एज में बड़े हैं, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि या तो आपकी पास लाइफ के एक्सपीरियंसेस नहीं है,
ठीक है, या फिर आप इतने मेच्योर इनफ नहीं हो कि आप इनकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकाल सको, ठीक है। लेकिन इतना तो श्योर है कि जब ये पर्सन आपके साथ होते हैं ना, तो ये बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स, सारे गम, सारी सैडनेस भूल जाते हैं। तो मतलब आप इनके लिए ना एक होता ना कि थेरेपी की तरह हो, आप इनके रिलैक्सिंग थेरेपी की तरह, आपसे बात करना इनके लिए रिलैक्सिंग थेरेपी की तरह है। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और गाइडेंस दे मेरे व्यूअर्स को इन कनेक्शन के बारे में। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर वापस आना चाहते हैं? क्या वाकई में वो इस रिलेशनशिप को दोबारा चाहते हैं? क्या सोचते हैं वो मेरे व्यूअर्स के लिए? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है हायरोफेंट है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके ग्रेट। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। सी, किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप डबल टाइम, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि एक तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई, किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप की एनर्जीज आ गई, चाहे 2 डिफरेंट डेक से ही क्यों ना आई हूं, ठीक है। बट मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, ये आपके लिए एक श्योरिटी है, ठीक है। अगर आप इस कनेक्शन यहाँ पर इस रीडिंग को सुन पा रहे हो ना, तो ये आपके लिए एक श्योरिटी सी है कि आपका कनेक्शन डेस्टाइन्ड कनेक्शन ही है। आप दोनों को डेस्टिनी ने एक दूसरे के लिए जैसे बनाया हो, ठीक है। यहां पर बिल्कुल आपके पार्टनर बहुत सोचते हैं। आपको लगता है ना कि पर्सन नहीं सोचता है मेरे बारे में, आपको ये यही प्रिटेंड करते आए हैं हमेशा से कि ये आपके बारे में नहीं सोचते हैं और आपके साथ ना ही ये कोई रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है। हमेशा ये यही प्रिटेंड करते आए हैं और आपको भी कहीं ना कहीं यही लगता है कि यार ये पर्सन तो मुझे भूल चुका है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं यहां तक इनकी एनर्जी देख रही हूं ना, ये पर्सन बहुत सोचते हैं आपके बारे में। इनके दिल दिमाग में, इनकी सोच विचार में अभी भी आप ही चल रहे हो, ठीक है। ये देर रात तक आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको स्टॉक करते रहते हैं, ठीक है। ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपके दिल में क्या है इनके लिए, ठीक है। आप लोगों के नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को ना काफी टाइम हो चुका है, ठीक है। और ये पर्सन लिटरली ना अब जानना चाहते हैं कि आखिर आप आज भी क्या इनके बारे में सोचते हो या इनको भूल चुके हो। आप ना इन्हें ना कॉल कर रहे हो ना मैसेज कर रहे हो, ठीक है। और मे बी कुछ लोगों की एनर्जी तो ऐसी भी हो सकती है जहां पर आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया, डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया आपने उन्हें। अब जो आपने उनको ब्लॉक कर दिया ना, तो ये व्यक्ति लिटरली इस चीज को लेकर हैरान है कि क्या अब आप मूव ऑन कर चुके हो, क्या आप इनसे अब कभी बात नहीं करने वाले हो, ठीक है। या फिर क्या आपके दिल में अब इनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, ठीक है। या आप किसी और के साथ तो कनेक्शन में नहीं आ चुके हो, ठीक है। तो बहुत एक पोजेसिवनेस मैं इनके अंदर देख रही हूँ आपको लेकर, ठीक है। तो ये व्यक्ति के अंदर बहुत पोजेसिवनेस है आपके एक्शंस की वजह से। और ये व्यक्ति जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या है। और ये जानने के लिए ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। ये जानने के लिए हो सकता है कि आपके किन्हीं कॉमन फ्रेंड से आपकी बात कर रहे हो, ठीक है। और या कॉमन फ्रेंड से आपसे किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा भी इनके साथ हो सकता है, ठीक है। तो ये व्यक्ति लिटरली उस एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं जहां पर ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपके दिल में और क्या है, क्या चल रहा है आपके दिल में, ठीक है। इनको डर तो इस चीज का है कि आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो गए हो, कहीं ये तो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालकर चले गए थे, ठीक है। आपको कभी प्रायोरिटी नहीं दी, हमेशा एक सेकंड ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट करा। और अब इनको डर है कि कहीं आपने तो इन्हें 3 पार्टी सिचुएशन में नहीं डाल दिया, अब खुद पर बीत रही है तो इन्हें समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी मुझे इनकी देखने को मिल रही है यहाँ, जहां पर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा इनसिक्योर और पॉसेसिव मुझे दिख रहे हैं। और डेफिनेटली आजकल आपका ध्यान अपने करियर पर है। अच्छा, आप यहाँ पर आपके पास कोई करियर से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर बहुत ग्रोथ आपको मिलने वाली है, किसी तरीके की कुछ हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, ठीक है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसका आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो, बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो। फाइन, सो डेफिनेटली इस चीज को भी क्लेम करो गाइज। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स एंड हायरोफेंट की एनर्जी है। इस पर्सन की लिटरली आप जिस तरीके से मतलब इनसे आपने ना एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, जहां तक कि मैं देख रही हूँ ना, एक दूरी बना लिया आपने इनसे। ये दूरी की वजह से ना इनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं, ठीक है। अब आप
इनको बिल्कुल टोटली इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, कोई अटेंशन इनको नहीं दे रहे हो आप, तो इनकी रातों की नींदें उड़ी पड़ी है, ये पूरी रात आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी भी तरीके से इनको इग्नोर करा है ना, ठीक है, इनसे नजरें फेरी हैं आपने, या फिर अगर इन्होंने मतलब आपसे कुछ हेल्प मांगी और आपने मना कर दिया, ठीक है, तो इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर आपने अपनी अटेंशन इनसे जो विड्रॉ कर ली है ना, उससे इनकी रातों की नींदें उड़ी पड़ी है, ठीक है। लिटरली इनकी एनर्जी ऐसी है जहां ये देर रात तक आपके बारे में ही सोचते जा रहे हैं। ओके, सो ये आपके बिना नहीं रह सकते, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग बदलाव आ रहा है, ये पर्सन स्ट्रांगली चेंज होते हुए भी मुझे नजर आ रहा है, इनका थॉट पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूं जहां पर ये व्यक्ति के अंदर अभी तक अगर ईगो था ना, अभी तक अगर बहुत ज्यादा प्राइड था, ईगो में बैठे हुए थे ये व्यक्ति अभी तक, ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अपनी उस ईगो को भी मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, या वो ईगो भी इनकी टूट रही है, खत्म हो रही है, ठीक है। और ये खुद बहुत ज्यादा सोच रहे हैं फर्स्ट अप्रोच करने के बारे में, तभी मैं कह रही हूँ कि बहुत जल्दी बहुत लोगों को उनके पार्टनर की तरफ से कोई एफर्ट मिल सकता है, ठीक है, यानी आपके पार्टनर दिखेंगे, एफर्ट डालते हुए दिखेंगे वो आपको इस कनेक्शन में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो सबसे पहले यहां पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, देखो 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी सेकेंड टाइम निकल कर आ रही है गाइज, ठीक है। बहुत परेशान हो चुके हैं ये पर्सन आपसे दूरी बनाकर। ओके, सो हर्मिट, दिस इज क्वीन ऑफ वैंड, स्ट्रेंथ एंड दिस इज जजमेंट, बॉटम में टेम्परेंस, ठीक है। देखिए ये पर्सन बहुत फीलिंग्स होल्ड करते हैं, डेफिनेटली अपने दिल में बहुत फीलिंग्स होल्ड करते हैं, ठीक है। अभी तक इन्होंने ना अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखा हुआ था, ठीक है, बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अब इनकी वो फीलिंग्स, वो इमोशंस कहीं ना कहीं सरफेस पर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इनको ना लाइक बीती हुई बातें याद आ रही हैं। मैं लिटरली इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर जो भी इनके आपके साथ एक स्पेशल मोमेंट्स रहे हैं, स्पेशल टाइम इन्होंने जो आपके साथ स्पेंड करा है, इन्हें वो बहुत ज्यादा याद आ रहा है, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं वो, ठीक है। ये उस एनर्जी में है जहां पर ये मतलब ऐसा होता है कि एकदम ये फ्लैशबैक में चले जाते हैं, ठीक है, और मतलब पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, जो भी अच्छे मोमेंट्स हुए हैं, ये उनको बहुत ज्यादा याद करते हैं और बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं, ये याद कर कर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। इनको आजकल बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है कि अकेले रहना, अकेले बैठना और आपके बारे में सोचना, ठीक है। ये किसी से भी बात करना आजकल इनको नहीं पसंद आ रहा है, ये सोशल लाइफ इनकी बिल्कुल जीरो हो चुकी है लिटरली, ठीक है। सोशल लाइफ इतनी स्ट्रांग नहीं रही है, अगर ये उतना सोशल ग्रुप इन्होंने बना रखा है जितना इनके लिए नेसेसरी है, उससे ज्यादा इनको सोशल रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। इनको पसंद है अकेले बैठना, आपके बारे में सोचना, शायद वही चीज उनको बहुत ज्यादा सूट करती है, बहुत ज्यादा रिलैक्स करती है, ठीक है। तो इनके थॉट पैटर्न में बहुत ज्यादा आप हो, ठीक है, बैक ऑफ द माइंड में भी आप ही चलते रहते हो, ये चाहे अपने वर्क में कितने ही बिजी क्यों ना हो, बट बैक ऑफ द माइंड आप ही चलते हो इनके दिल दिमाग में, ओके। एंड मैं यहाँ पर इनकी ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति बहुत जल्दी, इनके अंदर वो हिम्मत आ रही है, इनके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है कि ये आए और आपसे आकर माफी मांगे, ये आपके पास कुछ ऑफर करने आ रहे हैं, ठीक है। लिटरली इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये खुद आपके सामने, यहाँ पर आप देखिए कैसे ये आपके सामने ऑफर करने आ रहे हैं कुछ, ठीक है, और फिर चीजें आपके हाथ में होंगी कि आप क्या चाहते हो उस कनेक्शन से, सो ये बहुत जल्दी ये पर्सन कुछ तो ऑफर करने आपके पास आ रहे हैं। शादी का ऑफर लेकर आ सकते हैं, एंगेजमेंट का ऑफर लेकर आ सकते हैं, ठीक है, कमिटमेंट का ऑफर लेकर आ सकते हैं, किसी भी तरीके की कमिटमेंट हो सकती है, ठीक है, और बिल्कुल प्योर हार्ट से आएंगे, प्योर इंटेंशन के साथ ये व्यक्ति आना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्योर इंटेंशन के साथ नहीं आ रहे हैं, ये बिल्कुल प्योर इंटेंशन के साथ आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है, और चीजें आपके हाथ में होंगी कि आप क्या चाहते हो, ठीक है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, ओके। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से, क्या लव मैसेजेस हैं। सो 1 सेकेंड, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो सबसे पहले यहाँ पर है, उनकी आंखें आप पर रुक जाती हैं, जब ये आपको देखते हैं ना, उनकी आंखें आप पर आकर ऐसे टिक जाती हैं जैसे मतलब
वो आपसे आंखें हटाना ही नहीं चाहते, ठीक है। ये आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाले हैं, बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे ये पर्सन। ये इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं, या इंतजार कर रहे हैं कि कहीं आप ही इन्हें अप्रोच कर दो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हेल्पलेस है, ठीक है। ये आपके साथ होना चाहते हैं, इस वक्त भी आपके साथ होना चाहते हैं। ये आपको बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करते हैं, बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर, ठीक है। लेकिन ये हेल्पलेस है क्योंकि कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। एंड ये रोते भी हैं आपको याद करके बहुत ज्यादा, ठीक है, और अपने आंसू छुपाने की भी कोशिश करते हैं। इतना ज्यादा मिस तो इन्होंने कभी किसी को नहीं कराया जितना ज्यादा ये आपको मिस करने लगे हैं। आपकी जगह कोई भी इनके दिल में नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं, ठीक है। इन्होंने बहुत कोशिश करी है आपको अपने दिल से निकालने की, आपको भूल जाने की, बट आपकी जगह इनके दिल में नो वन कैन टेक योर प्लेस। बट ये डर तो इनको इस चीज का है कि क्या अब आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे, आपका क्या जवाब होगा, इस चीज का डर है इन्हें कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो आपका क्या रिप्लाई होगा, आप क्या चाहते हो, ठीक है। वो चीजें अब मैटर करती है ना। तो ऐसी एनर्जी में यहां पर इनकी देख रही हूँ, राइट। आई नो कि बहुत लोगों के साथ ये चीज कनेक्ट हुई होगी। अगर आपके साथ भी रेजोनेट हुई है तो बिल्कुल जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, क्लेम करिए इस वीडियो को। क्लेम करने के लिए कमेंट में आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें, ठीक है। और मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो ये थी आज की एनर्जीज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।